ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वानी आपको अगर टेस्ट नहीं मिला तो बताओगे इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, नॉट ए कर्व है, या सिंपल ओपन कर्व है? हाँ जी, बाकी बच्चे बताओ क्या आंसर है इसका? Not a curve. नॉट अ कर्व। इसका रीजन क्या है? इट्स व्हाई इट्स नॉट ए कर्व, बिकॉज क्योंकि इसको पेन उठा के एक पेन सर्कल उठाना लगाया पड़ेगा बनाने तो के फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा तभी ये दूसरा सर्कल लगा पाओगे। लिए। यस सर। दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए कर्व। बाकी ऑप्शंस का तो सवाल ही नहीं है ना यहाँ पे। अब सेकंड, ये कैसा कर्व है? देखो क्या, Not a simple and open curve. सुनो सुनो, क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल कर्व ये? क्योंकि अपने को काट रहा है, यही बताया था, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब सिंपल ही नहीं है तो सिंपल क्लोज का तो हमारा सवाल उठता है या नहीं उठता? नहीं उठता। जब सिंपल ही नहीं है तो सिंपल क्लोज कैसे हो सकता है? फिर आया नोट ए सिंपल कर्व बट ओपन कर्व एंड ओपन कर्व, यही ऑप्शन है। क्यों ओपन क्यों है पर मुझे ये बताओ। कल मैंने ओपन का, क्योंकि इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक, Ending. अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है तो वो ओपन कर्व है, और सेम है तो बेटा क्लोज। क्लोज्ड कर्व। ये कल बताया था ना सबको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट पे आओ। अब मैंने दो डिस्कस कर लिया आपसे। आओ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड बताइए। तो सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल Simple, बताओ ये। closed, curve, polygon and तो सारे ठीक है, तो सारे ठीक है। कहीं भी कट नहीं कर रहा। और क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहीं से भी आप शुरू करो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा ये। और कर्व तो है ही, क्योंकि बिना पेंसिल उठाए बन जाएगा। पॉलीगन है, यस पॉलीगन भी है। पॉलीगन मिनिमम साइड वाला पॉलीगन ट्रायंगल ही होता है, ट्रायंगल भी है। तो हम कौन सी ऑप्शन मार्क करके आएंगे बताओ? B. ये सबने बिल्कुल सही दिया था। अब जो फोर्थ था हमारा, क्या ये ओपन कर्व है? यस सर। यस, क्योंकि ओपन कर्व की क्या डेफिनेशन दी थी? जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। और क्या एक सिंपल कर्व है? यस, ये भी है। यस सर। तो ए और बी करेक्ट है, तो हम फिर कौन सी ऑप्शन लगा के आएंगे अगर ए और बी करेक्ट है? तो डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो सबने कर ही दिए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ये ऑलमोस्ट 9 या 10 ही करेक्ट हैं सबके। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, ये सिंपल कर्व है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कौन सी ऑप्शन लगा के आएंगे बताओ? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कर्व तो है क्योंकि बिना पेंसिल उठाए बन जाएगा। सिंपल भी नहीं है ये, क्योंकि ये अपने आप को कट कर रहा है। सर सारे करेक्ट है। और क्लोज्ड है क्योंकि जहां से शुरू करो वहीं पे एंड हो जाएगा ये। तो फिर मैं कौन सी ऑप्शन लगा के आऊंगा? डी लगा के आऊंगा। गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद जो हमारा 6 था, बताओ कैसी पॉलीगन है ये? कनकेव या कन्वेक्स? कॉन्केव। कनकेव का क्या रीजन बताए थे आज मैं और डिटेल में बताने वाला हूं। जिसका एक एंगल 180 से ज्यादा दिख जाए, जैसे ही आपको दिखा, वो कैसी पॉलीगन है बेटा? कनकेव। और पेंटागन क्यों है ये? क्योंकि इसकी 5 साइड है। देखो 1 2 3 4 5। तो हम कौन सी ऑप्शन लगा के आएंगे बताओ? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो मैं कौन सी ऑप्शन लगा के आऊंगा? बोथ बी एंड सी करेक्ट। ठीक है जी, बोलो आ गया समझ अच्छे से? यस सर। अभी Yes, sir. आज मैं आपको कन्वेक्स कनकेव थोड़ा और डिटेल में बताने वाला हूं। एक बार ये टेस्ट खत्म कर दूं। रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन। क्या होता है रेगुलर पॉलीगन? कल भी बताया था मैंने, जिसकी सारी साइड्स भी बराबर हो और सारे एंगल्स भी बराबर। डायगोनल हर बार नहीं होता बराबर हो। जैसे स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। एक स्क्वायर एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसके डायगोनल इक्वल है, लेकिन और कोई ऐसा पॉलीगन नहीं है जिसके डायगोनल इक्वल हो, जैसे पेंटागन या हेक्सागन। और कोई रेगुलर पॉलीगन ऐसा नहीं है,
सिर्फ स्क्वायर ही एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है। तो हम फिर कौन सी ऑप्शन लगा के आएंगे बताओ? डी ऑप्शन मार्क करके आएंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डायगोनल वाली बात करेक्ट हर बार नहीं है। क्लियर? कोई किसने कुछ पूछना? ओके सर हाँ बोलो दीप। सर आप ये सर मैंने आपको सेंड करा है अभी। अभी करा आपने, मैं देख लूंगा बेटा, कोई बात नहीं। अभी एक बार ये समझ, उधर बैठ जाएंगे, 8th उधर बैठ जाइए, इसकी आवाज आ रही है। 8th कैसा पॉलीगन है बताओ? कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स क्यों है? क्योंकि इसके एंगल 180 से छोटे हैं। इसकी आवाज बहुत बीएनसी आ रही है। हेडफोन की कोई दिक्कत कौन नहीं सी है, ऑप्शन हो जाएगी बेटा? बी एंड सी। तो फिर इसको कर दे एक बार यार। बेटा एक बार म्यूट कर लो। सर बहुत बीएनसी। बोथ बी एंड सी, शाबाश। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। ओके आइए 9th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। 9th क्या? ट्रू ट्रू पॉलीगन दैट हैव पोर्शन ऑफ एटलीस्ट वन डायगोनल इन द क्या है? एक्सटीरियर। बाहर से अगर पास कर जाए एक भी डायगोनल तो वो कैसा पॉलीगन है हमारा? कनकेव पॉलीगन। ये बताया था ना बाहर से। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, यहाँ बना भी हुआ है, यहाँ पे आइए। ये कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। इसका नाम भी दे दे कुछ ना कुछ अलग कलर में। ये 6th क्वेश्चन में कनकेव ही है ना। ए बी सी डी ई। अच्छा अगर मैं कनकेव पॉलीगन में डायगोनल एसी को ज्वाइन करता हूं, इसका तो सारा ही पोर्शन बाहर है। और अगर मैं डायगोनल एडी को ज्वाइन करता हूं, इसका कुछ पोर्शन बाहर है कुछ अंदर है, ठीक है। तो कनकेव में एक भी डायगोनल अगर थोड़ा सा भी बाहर है ना, ठीक है, तो वो कनकेव कहलाएगा पॉलीगन आपका। तो बताओ हमने कौन सी ऑप्शन लगाई लास्ट में? बताओ। ट्रू लगाई, फॉल्स लगाई? ट्रू लगाई। तो ये आपको टेस्ट समझ आ गया सब बच्चों को? तो दीप आपने मेरे को लेट भेजा है, और वानी आपको मैं भेज दूंगा